सुरेंद्र राजपूत जी, किसकी लैंडिंग जायज किसकी नाजायज, इस रेस में आप लोग तो दिख ही नहीं रहे। इसके बाद सुधांशु जी फौरन जवाब लूंगी। अंजना जी कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती है। एग्जीक्यूटिव कामों का श्रेय लेना, किसी ने शिलान्यास किया और किसी ने उसका लोकार्पण किया, जनता को फायदा हुआ, इसकी अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने में माहिर है। आप ये देखिए ना, जिला अस्पताल कांग्रेस ने बनवाए थे उत्तर प्रदेश में 30 साल पहले, पिछली सरकारों ने 250 बेड का कर दिया और आदरणीय योगी जी ने आकर के कहा इनको मेडिकल कॉलेज कह देंगे। एक एमसीआई का अप्रूवल नहीं, 75 मेडिकल कॉलेज इन्होंने बना दिए सिर्फ जिला अस्पतालों का नाम चेंज करके, जैसे प्रयागराज का, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। पूरे देश में अभी कह रहे थे उत्तर प्रदेश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि मेडिकल सुविधाएं 4500 पर स्वीकृत है। अंजना जी आप चेक कर सकती हैं, 3600 खाली है, 3600 पद खाली है। और गंगा की उतराती लाशें और ऑक्सीजन की कमी ने कोरोना काल में सारी पोल पट्टी खोल दी। और क्या नाम, जो इन्होंने कब्रिस्तान बना दिए थे शमशानों को गंगा के किनारे को, उन्होंने सारी पोल पट्टी खोल दी। आप इस चीज को देखिए कि लोग सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने में माहिर, और आज जितनी बातें कर रहे हैं चुनाव के लिए, चुनाव के दौरान में एक चीज समझ लीजिए, महंगाई मुद्दा होगा, पेट्रोल मुद्दा होगा, डीजल की महंगाई मुद्दा होगा, किसान को जो खाद नहीं मिल रही है वो मुद्दा होगा। 11 महीने से जो किसान सड़क पे खड़ा, सैकड़ों किसान मर गए खाद की कमी से भी, आंदोलन में, और कई किसान मर गए खाद की लाइन में, ये मुद्दा होगा। थार की मार से मरे हुए किसान मुद्दा होंगे, और जो लड़कियों को आपने डीजल और पेट्रोल डाल करके हाथों में जलाया है वो मुद्दा होगा, और मुद्दा लखीमपुर का साड़ी अपहरण कांड भी होगा। ये मुद्दे होंगे। आप कहते रहिए, विकास तो अच्छी बात है, अच्छी बात होनी चाहिए। एमएसएमई इकाई में आपने कहा है कि 2,86,000 करोड़ 80,000 एमएसएमई को दे दिया, 20,000 रुपए पर एमएसएमई आता है, कितने रोजगार दे दिए भाई। उत्तर प्रदेश पूरे देश में सर्वोच्च है बेरोजगारी के मामले। आप दोनों के सवालों का जवाब लेंगे उनसे। यशवंत देशमुख जी, आपके पास आते हुए सवाल सीधा करना चाहती हूँ, एक्सप्रेसवे से वोट मिलता है क्या? सवाल आपने बोला बड़ा सीधा है, लेकिन सवाल सीधा नहीं। एक्सप्रेसवे से वोट मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। दरअसल मैं ये कहूंगा केवल एक्सप्रेसवे से वोट नहीं मिलता। ये शायद सही लाइन होगी। मुद्दे कई सारे होंगे, बहुत सारे गिनाए गए। हाँ, पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का मुद्दा बनना या पूर्वांचल में जाना आज प्रधानमंत्री का, दरअसल आज से मैं कहूं तो एक तरह से इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत हो रही है। मेरा अपना मानना यह है, क्योंकि आज ही बीजेपी का जो स्टार प्रचारक है वो मैदान में उतरा है। और पश्चिम में जो बीजेपी को कठिनाई आ रही थी ना, वो दरअसल मल्टीपल तरीके से फंसी थी, क्योंकि वहां पे जाट मतदाताओं की उदासीनता, उसके बाद में किसान आंदोलन की समस्या, उसके बाद में पूरे क्षेत्र में एक जो नाराजगी का माहौल था, उससे बहुत साफ दिख रहा था। और अपोजिशन में जिस तरीके का अलायंस पॉलिटिक्स भी क्लियरली पश्चिम में बन गई। बाकी अभी पूरे प्रदेश में कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं बनी, लेकिन कम से कम भदौरिया जी की पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी ने एक बहुत क्लियर कट वहां पे एक जल्दी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग कर ली, और उसके कारण एक अपोजिशन को एक वहां पर एक एज कह लीजिए, या एक अच्छा मोमेंटम मिला। लेकिन पश्चिम में जो नुकसान बीजेपी को लग रहा है परसीव, वो नुकसान अगर पूर्वांचल में अपने नुकसान को नहीं रोका या कंपनसेट नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पश्चिम को बैलेंस करने के लिए पूर्वांचल इस समय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इसलिए आज का ये कार्यक्रम, आज का जो भी पूरा राजनीतिक उपक्रम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना, ध्यान देना होगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इस पूरे राजनीतिक घमासान के बीच में अभी तक की उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इक्वेशन एक तरफ है, पिछले 4.5 साल के और जितने भी है 4.5 साल के, और आज से राजनीतिक इक्वेशन एक तरफ है, क्योंकि प्रधानमंत्री का अब एक्टिव कैंपेन में उतरना, ये दरअसल बीजेपी का हमेशा से वो तुरुप का इक्का होता है। जब जैसे जहां पर भी वो थोड़ी बहुत भी कठिनाई में पड़ते हैं, उस समय पीएम का ब्रह्मास्त्र, उनको पता है कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता यूपी में प्रधानमंत्री हैं। पिछले 3 मैंडेट अंजना प्रधानमंत्री के नाम पर बीजेपी को मिले हैं,
चाहे 2014 हो, चाहे 2017 का विधानसभा हो। विधानसभा का चुनाव था, लेकिन बीजेपी ने लड़ा मोदी के चेहरे पे। तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे बड़ा एसेट उनके पास में है। और आज से मानिए कि एक्चुअल में इलेक्शन का बिगुल आज से बन गया। ठीक।